हेलो प्यारे बच्चों, आज बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बोर्ड्स में आ सकते हैं। डेली रिवीजन में हम लोग आपके लिए 4 से 5 क्वेश्चन लाते हैं, जिसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन डेली या तो याद कराते हैं, मैथ्स का होता है तो उसको समझाते हैं। तो आज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो हैं आपके जो है मैथ्स से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डिले। चैनल को कर लो सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ देखो, उसने कहा इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और इसमें आपको कहा है कि भाई अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। अल्फा बीटा आर द जीरोस। जीरोस क्या होते हैं? जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है उसके फैक्टर्स होते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो स्प्लिटिंग मीडियम का यूज करके हम इसके फैक्टर्स करेंगे। सबसे आसान तरीका होता है इसको करने का। वैसे तो सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो कोफिशिएंट्स वाले होते हैं उससे भी कर सकते हैं, बट जो आसान तरीका है वो ये है। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टराइज। तो इट विल बी एक्स स्क्वायर। देखो 10 के फैक्टर कर दूं, 10 के फैक्टर होते हैं 5 2 10 और 5 और 2 का सम होता है 7। तो इसलिए -5 और -2 इक्वल्स टू -7, उसी को यूज करूंगा। -5x -2x + 10 इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ऐसे में इसको -7 को स्प्लिट कर दिया। ठीक है बच्चों, अब यहां से दोनों में से x कॉमन आ गया, x -5 बचेगा। यहां दोनों में से -2 कॉमन आएगा तो x -5 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर यहां -2 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि जो इसका पहला टर्म है x, यहां भी पहला टर्म जो आएगा वो x ही आना चाहिए प्लस का, क्योंकि ये प्लस का है और ये था माइनस का 2x। जब कॉमन लेंगे, अगर 2 ले लिया कॉमन तो माइनस का x आएगा, ये सेम नहीं आएगा। इसको सेम करने के लिए माइनस की वैल्यू को कॉमन लेते हैं, तो इसलिए मैंने -2 कॉमन लिया। यहाँ क्या बचा, x -5। ठीक है बच्चों, ये दोनों सेम आते ही आपको इन दोनों को लेना है कॉमन। ये ले लिए, यहाँ क्या बचा x, यहाँ बचा -2। अब इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x -5 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 5, x -2 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 2। तो अल्फा की वैल्यू हमें यहाँ से 5 मिल गई और बीटा की वैल्यू मुझे 2 मिल गई। अब सर अल्फा जो पहली वैल्यू है उसे ही हम अल्फा मानेंगे या दूसरे को भी मान सकते हैं? आपकी मर्जी है, किसी को भी अल्फा मान लो, किसी को भी बीटा। 2 जीरोस है, एक का नाम अल्फा लेना है, एक का बीटा लेना है। चलो हो गया। अब उसने कहा फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ये आपसे कहा है कि भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है बच्चों x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। यहां जो अल्फा एंड बीटा होते हैं वो जीरोस होते हैं। अब उसने कहा जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनानी है या पॉलिनोमियल बनाना है उसके जो रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है, नॉट अल्फा एंड बीटा, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो अल्फा क्या है 5, तो अल्फा स्क्वायर क्या होगा 25, बीटा क्या है 2, तो बीटा स्क्वायर क्या होगा 4। तो ये यूज करने हैं यहाँ, ये आपके जीरोस है जिससे आपको इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, यहाँ अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, ऐसे आपको यूज करना है। अब एक्स स्क्वायर लिखो माइनस अल्फा स्क्वायर वैल्यू कितनी है बच्चों 25 प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू कितनी है 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 4 जा 100। तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 29x और प्लस का 100 आ गया। भाई ये बन गया आपका पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? 2 क्वेश्चन इंक्लूडेड थे इस एक क्वेश्चन के अंदर। पहले वाले से अल्फा बीटा निकालना था, फिर उससे नए वाले जीरोस फाइंड करने थे, फिर उसके बाद आपको पॉलिनोमियल बना के तैयार करना था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। बच्चों इक्वल रूट्स होता है जब d इक्वल्स टू 0 होता है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। उसने कहा ये 0 होके इक्वल होगा। ठीक है, तो b a और c की वैल्यू हम इक्वेशन में से निकाल लेंगे। वो कैसे होती है? यहाँ इक्वेशन क्या है 1 + m स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx और प्लस का c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जो x स्क्वायर के साथ होता है वो a होता है, जो x के साथ होता है वो b होता है और जो इधर अकेला होता है उसे c कहते हैं। तो यहां रख लेते हैं b स्क्वायर। ठीक है, b में क्या है 2mc, ये b है। उसने कहा b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 1 + m स्क्वायर। ठीक है बच्चों,
इंटू सी, सी है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इस पूरी इक्वेशन को उधर ले जाऊं तो प्लस का हो जाएगा, 0 है ना उधर, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो मैं क्या करूं, यहीं एक इक्वल्स लगा दूं और इधर वाली वैल्यू को यहां से हटा दूं, ये ऐसे हो गया। अब ये क्या बन जाएगा, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4, इसकी इधर मल्टीप्लाई करो, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एम स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे, माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। बच्चों ये बिल्कुल वो तरीका यूज कर रहा हूं जो हर बच्चा जिससे सोल्व कर सकता है। ठीक है, अब ये करने के बाद इस 4 से इस 4 को काट दो, अब ये क्या हो गया, एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहां भी एम स्क्वायर सी स्क्वायर है प्लस का, तो इधर लाओ माइनस का हो जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू में यहां क्या बचा, सी स्क्वायर, ये क्या बचा, माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये तो हो गया कैंसिल, अब इसमें से ये वैल्यू इधर ले आओ, सी स्क्वायर को उधर ही रहने दो, ये इधर आएगा तो प्लस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर और इक्वल्स टू में रह जाएगा सी स्क्वायर। यहां से आप क्या करो, ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 प्लस एम स्क्वायर बचेगा जो कि होगा सी स्क्वायर के इक्वल, और यही प्रूव करना था, तो नीचे लिख दोगे प्रूव्ड।